प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव मैं रॉबिन शिवनाथ। गुरुदेव मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये सब क्या व्यर्थ की चीजें कर रहा हूँ गुरुदेव। बस आपके पास रहने का मन करता है गुरुदेव। आपको आपको जब भी देखता हूँ और वीडियो में जब सुनता हूँ बहुत रोना आता है गुरुदेव कि मैं ये सब क्या ही कर रहा हूँ। आपके पास रहना चाहिए बस। और गुरुदेव जब भी आपसे मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, वहां पे भी बहुत रोना आता है गुरुदेव। हाँ, जैसे गुरुदेव 2022 में भी एक बार मैं आप 17 फरवरी आपकी एनिवर्सरी आपने रोहिणी में बुलाया था, वहां पे भी आया था गुरुदेव। वहां पे अपने हार्ट चक्र से रिलेटेड कुछ साधना करवाई थी गुरुदेव। तो उसके बाद एक हफ्ते तक मेरे को हार्ट चक्र फील हुआ था गुरुदेव। उसके बाद वहां पे तो गुरुदेव आपके पास तो बिना कुछ करे सब कुछ हो जाता है गुरुदेव। यहाँ पे विधि करो फिर भी वैसा कुछ रिजल्ट नहीं आता गुरुदेव। मैं मुक्त हो जाऊंगा ना गुरुदेव? प्रणाम आपको और प्रणाम रॉबिन तुमको भी। पहली बात, मैं मुक्त तो हो जाऊंगा ना गुरुदेव? बिल्कुल। यदि मुक्त होने की इच्छा है तो तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, जो आज तुम्हारी इच्छा है एक दिन ऐसा था ये मेरी इच्छा थी। मैं भी ऐसे तड़प रहा था, मैं भी ऐसे पुकार रहा था अपने गुरु को जैसे तुम पुकार रहे। मैंने भी यही शब्द इस्तेमाल करे थे। क्या मैं व्यर्थ में जी रहा हूं? क्यों जी रहा हूं? किसके लिए जी रहा हूं? जिसके साथ जीना है वो तो है ही नहीं, फिर जी के करूंगा भी क्या? यही मेरी स्थिति थी जो आज तुम्हारी। और बार बार आकाश की तरफ देख कर पूछता था क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? मेरा क्या होगा? मुझे कौन बताएगा? तुम्हारे पास तो मैं हूं, मेरे पास तो उस समय कोई नहीं था। बस पुकारता था जोर जोर की कि क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरे भाग्य में मुक्ति है भी या नहीं। अपने दादा से, अपने पापा से सुनता था कि ये तो बहुत बड़े अवतार होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान तो बड़ा दुर्लभ है, किसी किसी को घटता है। परमात्मा का मार्ग बड़ा जटिल है। हिम्मत टूट जाती थी। संसार में रहने के बाद भी रहने का मन नहीं करता था। ऐसा ही मेरे साथ होता था रोबिन। मगर मैं तुम्हें बताऊं, जब मुझे सब कुछ पता लगा तब मुझे एक बात पता लगी कि व्यर्थ तो कुछ भी नहीं था। जिन्हें मैं व्यर्थ समझ रहा था वही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी थी। मैं सीढ़ी को ही व्यर्थ समझ बैठा। वो मेरा तड़फना, वो मेरा चिल्लाना, वो व्यर्थ नहीं था। पहली बार पता लगा कि व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है। और जो इतना प्राणों से पुकारता है परमात्मा उसी की तरफ देखता है और वो मार्ग बनाता है। हम तो मार्ग को नहीं चुन सकते। अंधे हम कहां से चुने मार्ग? हम तो ठोकर खा रहे हैं जीवन में। हम कहां से चुन लेंगे? हम कैसे उसे पहचानेंगे? वही हमारी पुकार सुनता है, वही हमारे लिए सारे काम करता है। तुमने कहा व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। ये मैं व्यर्थ में सब क्या कर रहा हूं? तुम कुछ भी व्यर्थ नहीं कर रहे रोबी। जो जरूरी है वो कर रहे हो। ये भी जरूरी है, इसे ध्यान रखना। ये भी जरूरी है। अगर पेट में अन्न ना हो तो परमात्मा दिखाई नहीं देता। मैंने वो सारी स्थितियां देखी हैं।
पेट में अगर खाना ना होना तो परमात्मा नहीं समझ आता। गरीब आदमी का परमात्मा पैसा होता है, परमात्मा निराकार नहीं होता। भूखे के लिए परमात्मा रोटी होता है। तुम जो कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं, वो जरूरत है, जरूरी है वो। परमात्मा के मार्ग पे तो सम्राट ही चल सकते हैं। राजा महाराजाओं का मार्ग है, जो जीवन से तृप्त हुए, जिन्होंने जो पाना था पा लिया, अब उनकी व्यर्थता दिखी, अब वो चल पड़े। जो जीवन में ही हार गए, जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं, वो निश्चित परमात्मा में भी हार जाते हैं। पहुंचता तो वो है जिसने जीवन को जीत लिया। तो जो तुम कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। फिर दूसरी बात, गुरुदेव आपके साथ रह के तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। जल्द ही ऐसा सौभाग्य आएगा, मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। जिनका हाथ मैंने पकड़ा है उनको मैं यूं ही नहीं छोड़ दूंगा। जल्द ही ऐसा समय आएगा। संन्यास दिया है, एक वादा है, उसे तो निभा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तुम मुक्त हो जाओगे बिल्कुल। सिर्फ साधना करो। ये मैं समझ सकता हूं, गुरु के पास आने के बाद साधना की जरूरत नहीं होती। गुरु से दूर होने के बाद ही साधना होती है। अगर भीतर आग जल जाए और भीतर प्यास उठे तो परमात्मा खुद स्वयं उतर के आ जाता है। तो तुम ऐसा नहीं सोचो, बिल्कुल भी डाउट नहीं करो। बिल्कुल 101% तुम मुक्त होगे। मगर ये भी ध्यान रखना रोबिन, जो बंधन है वो है भी तुम्हारी वजह से, किसी और ने तुम्हें बांधा भी नहीं। ये भी मैं बता दूं, कहीं ये नहीं सोचना कि बंधन किसी और की वजह से है। बंधन भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। हो सकता अभी जरूरी हो, आगे जाके व्यर्थ हो जाए, क्योंकि तुम्हें यहां पृथ्वी पर कोई बांधने वाला नहीं। मैंने देखा है इस ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं बांध सकता, हम स्वयं ही बंधे हुए हैं। अगर कोई किसी को बांध सकता, कोई किसी को रोक सकता, तो पृथ्वी पर मौत जैसी कोई चीज ना होती। मौत के समय भी लोग रोक लेते एक दूसरे को, मगर कोई नहीं रोकता है और कोई जाता भी नहीं साथ में। तो इसीलिए रॉबिन, बंधन भी तुम्हारे बनाए हुए हैं। अभी जो जरूरी है वो करो, मोक्ष तो घटित होगा ही होगा। साधना सतत करो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और सदा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। भले तुम मुझे ना देख पा रहे हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं।